ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की बात नहीं है। अर्थात इस वर्ल्ड ड्रामा में जो भी एक्टर अपना पार्ट बजा रहे हैं, वो ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजा रहे हैं। चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, परमात्मा भी कहते हैं कि मैं भी ड्रामा में जब समय आता है तब मैं आता हूँ और मेरा जो पार्ट है वह मैं बजाता हूँ। जैसे परमात्मा का पार्ट है दुखियों को सुखी बनाना, पतितों को पावन बनाना, कलयुगी संसार को सतयुगी संसार बनाना, मनुष्य को देव समान बनाना। तो यह परमात्मा का पार्ट है जब वह आकर निभाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा पार्ट है वह मैं बजाता हूँ, उसमें शुक्रिया मानने की बात नहीं। उसी प्रकार हम भी जो कुछ भी कार्य करते हैं वह हमारे पार्ट अनुसार करते हैं। अगर हम बहुत अच्छा भी करते हैं तो उसके रिटर्न में महिमा की अपेक्षा न रखें, परंतु याद रहे ये ड्रामा में मेरा पार्ट था जो मैंने बजाया, उसमें एप्रिसिएशन की बात कहा तो हम हर परिस्थिति में समान रहेंगे। तो परमात्मा ने आज विशेष रूप से ये पक्का कराया कि यह ड्रामा का खेल है जिसको हमें समझना है। हर एक के पार्ट को भी समझना है, परमात्मा के पार्ट को भी समझना है और स्वयं के पार्ट को भी समझना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो परमात्मा ने समझाया कि मांगने की। तुम्हें परमात्मा से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांगते हो। मांगने से मरना भला, क्योंकि हमें याद रहे कि हम दाता के बच्चे हैं। जो दाता के बच्चे हो वह देने वाले होते हैं, वह मांगने वाले नहीं होते हैं। और अगर दाता के बच्चे ही मांगते हो तो अन्य आत्माओं का हम सोच ही क्या सकते हैं। तो हमें यह अपने आप के साथ गांठ बांधनी है कि हमें कभी भी किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, यहाँ तक कि परमात्मा से भी नहीं मांगना है, क्योंकि वह तो माता पिता है, वह तो बिन कहे सब कुछ देने वाले हैं। तो मांगने की दरकार नहीं, ज़रूरत नहीं। अगर हम मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा और नहीं मांगेंगे तो भगवान जो चाहता है वह हमें देगा, हमारे लिए जो योग्य होगा, हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ होगा वह देगा। इसलिए हमें किसी से भी मांगना नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना है। न स्थूल मांगना है, न सूक्ष्म मांगना है, न पैसा मांगना है, न साधन मांगने हैं और ना ही मान शान मांगना है, ना ही रिस्पेक्ट मांगना है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वही बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। जब हम अशरीरी हो जाते हैं, अर्थात शरीर के भान से परे हो जाते हैं, तो विकार हमें प्रभावित नहीं कर सकते।
और जब विकार ही नहीं तो विकर्म कैसे होगा। तो हमें अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, अर्थात परमात्मा के महावाक्य हर रोज सुनने हैं। एक भी दिन मिस नहीं करना है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है कि 24 घंटे में हमने कितना समय परमात्मा को याद किया, क्योंकि याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे। सारे दिन में जितना हम परमात्मा के याद में रहते हैं उतना विकर्म होते नहीं हैं, और जो किए हुए विकर्म हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। और अगर परमात्मा की याद में रहकर कर्म नहीं किया तो जरूर देभान में कर्म किया है, जिससे विकर्म हो जाते हैं। तो 24 घंटे में हम कितना अशरीरी रहते हैं और कितना देभान में रहते हैं, उस अनुसार हमारे विकर्मों का पलड़ा भारी होता है या हल्का होता है। तो हमें यह चेक करना है। चौथी पंक्ति में परमात्मा ने वरदान दिया कि नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। तो परमात्मा ने समझाया कि संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो, अर्थात ज्ञान केवल बुद्धि में नहीं रखना है। ज्ञान बुद्धि में हो और कर्म में ना हो तो खजाना प्राप्त नहीं होता। जैसे एग्जाम में बच्चे को सब कुछ याद हो, परंतु एक भी शब्द अगर वो लिखता नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलती। उसी अनुसार जब हम ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करते हैं तभी तो हमारा भाग्य खुलता है और सर्व खजाने हमें प्राप्त हो जाते हैं। जो जितना माला माल बनता है उतना खुशी स्वतः ही रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। तो हमें ज्ञान की चाबी से सर्व खजानों के भंडार को खोल देना है और स्वयं को सर्व खजाने से भरपूर करना है। जो सर्व खजाने से माला माल होता है उसकी परख है उसके चेहरे की खुशी। तो जब हम खुशियों से संपन्न हो जाते हैं तो खुशी ही सर्वश्रेष्ठ खजाना बन जाता है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि परमात्मा से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। जब हमारा कनेक्शन पावर हाउस के साथ हो तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उसी प्रकार परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उनके साथ जब हमारे मन और बुद्धि का कनेक्शन ठीक होता है तो परमात्मा से हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिन शक्तियों के माध्यम से हम विकारों पर विजयी प्राप्त कर सकते हैं। और जो माया जीत हो जाते हैं वही तो जगत जीत बनते हैं। तो परमात्मा के साथ हमें सदैव अपना कनेक्शन बनाए रखना है, कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होना है। जैसे ही हम डिस्कनेक्ट होंगे उसी समय शक्ति के बदले कमजोरियां स्थान ले लेगी। तो हमें सदैव शक्ति संपन्न होकर रहना है।
तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। सर्वप्रथम समझाया कि तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की बात नहीं। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो परमात्मा ने समझाया मांगने की। तुम्हें परमात्मा से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। तीसरी पॉइंट में पुरुषार्थ समझाया कि विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि पाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा में हीरो पार्टधारी हूँ। परमात्मा पिता ने इस वर्ल्ड ड्रामा में मेरा पार्ट सर्वश्रेष्ठ रखा है। परमात्मा के साथ इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में विश्व कल्याण का पार्ट बजा रही हूँ। विश्व की सेवा करते विश्व का कल्याण करना है। मुझ आत्मा को कोई भी विकर्म नहीं करना है। जितना जितना मैं आत्माभिमानी होती जाती हूँ, उतना उतना मेरे कर्म श्रेष्ठ और शुद्ध होते जाते हैं। मैं भगवान का स्टूडेंट कभी भी परमात्मा की पढ़ाई को मिस नहीं करना है। एक भी दिन ऐसा ना हो जो भगवान की पढ़ाई हमने पढ़ी ना हो। परमात्मा की पढ़ाई ही, परमात्मा का ज्ञान ही भाग्य के अखूट खजाने की, परमात्मा का ज्ञान ही भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने की चाबी है। यह ज्ञान की चाबी लगाकर हमें सर्वगुण
और सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त होता है। यही खजाना मुझे खुशी प्रदान करता है। परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की याद मुझे सर्व शक्ति संपन्न, सर्व गुण संपन्न बनाती है। संपर्क में आने वाली हर आत्मा को यह गुण और शक्तियों का सहयोग देते हुए उन्हें भी खुशी प्रदान करती है। ओम शांति शांति शांति।